जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी, पिछले जो सेशंस अपलोड हुए हैं, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर फोटोग्राफी के बारे में भी बता दो। फोटोग्राफी के बारे में कितने जानना चाहते हैं? है इंटरेस्ट कि उसमें क्या किया जा सकता है? फोटोग्राफी का बेसिक सा कोर्स अब तो मेरे को नहीं लगता वो भी करने की खास जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि एक SLR कैमरा को ऑपरेट कैसे करते हैं। मान लेते हैं चलो 20,000 रुपये में आपको एक ढंग का कैमरा मिल जाता है, वो चाहिए अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी आपको करनी है तो सीख लिया। फोटोग्राफी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग सिखा रहे हैं ऑनलाइन, मतलब बहुत वीडियोज़ हैं, हज़ारों मेरे ख्याल लाखों वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसको आप देख देख करके सीख सकते हो। अभी फुल टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ में एक SLR कैमरा खरीदा आपने और सीखना शुरू कर दिया, ऑनलाइन सीखा और क्लिक किया। अब यहाँ से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? लगाओ दिमाग। कुछ स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स है, ये इमेजेस पता है यूज़ कैसे होती हैं? आप जो भी एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, यहाँ पे वहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें कुछ इमेजेस होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं। वो कहाँ से आती है? एक कि वो कस्टमाइज शूट करते हैं, दूसरा स्टॉक परचेज करते हैं। अब कस्टमाइज में क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल उनको ताजमहल की फ़ोटो यूज़ करनी है तो उनको एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा, बॉम्बे से फॉर एग्जाम्पल, और जा करके शूट करके आना पड़ेगा। कितना लंबा प्रोसेस है और कितनी कॉस्ट है इसमें? लाखों रुपए लग जाएंगे उस शॉट के लिए। दूसरा तरीका क्या है? वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जा करके सर्च करेंगे, उनको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट करके इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें फोटोग्राफर का क्या फ़ायदा है? जो इमेज आपने शूट करी है, मान लो उसमें अलग अलग फोटोग्राफर्स हैं, हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं हमारे पास में, आप भी मान लो उसमें से एक हो, तो अगर आपकी वो इमेज है हमारी वेबसाइट पे और वो किसी ने परचेज कर ली तो उसमें 50% आपको मिलेगा, 50 हमको मिलेगा। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, हज़ारों फोटोग्राफर्स हमारे पास में और वर्ल्ड वाइड ऐसे लाखों फोटोग्राफर्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। इसको स्टॉक फोटोग्राफी बोलते हैं। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स इंटरनेशनली जो इसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। वो क्या करते हैं? शूट करते हैं और जो ऐसी वेबसाइट्स है उनको देते हैं। तो ये तो हो गया एक इमेजेस का पूरा बिजनेस मॉडल स्टॉक फोटोग्राफी का। इसके अलावा फोटोग्राफी में और क्या किया जा सकता है? वेडिंग किया जा सकता है। प्री वेडिंग आजकल एक नॉर्म बन गया है, उसमें लोग बहुत कमा रहे हैं। प्री वेडिंग शूट का आपको पता है नॉर्मली लोग कितना चार्ज करते हैं? मिनिमम 20,000, क्योंकि उसमें वहीं पे नहीं होता है वो शूट, वो कहीं आपको ले करके जाते हैं। जैसे आप कहीं पे गए, किसी लोकेशन पे गए या कहीं पे गए, वहाँ पे जाकर के शूट हो रहा है, मिनिमम 20-30 हज़ार रुपये से शुरू होता है और लाखों में जाता है। तो यहाँ पर अच्छी कमाई है। फोटोग्राफी में ऑप्शंस देख लेते हैं ना क्या क्या है। एक प्री वेडिंग है, एक वेडिंग है, कस्टमाइज शूट्स कर सकते हो। तो आप चाहो तो इन अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो इसमें से क्या क्लिक कर जाए। पोर्टफोलियोज कर सकते हो, जो मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको अपना पोर्टफोलियो चाहिए होता है, तो आप स्टूडियो हायर कर सकते हो। अपना स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं है, स्टूडियो हर जगह रेंट पे मिल जाता है। दिन का 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 5,000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टूडियो। वो आपने रेंट पे ले लिया। पोर्टफोलियो के कितने चार्जेस होते हैं? 10-20 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है और ऊपर की कोई लिमिट नहीं। डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। मतलब ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगेन यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो वो लोग जो मॉडलिंग करना चाहते हैं वो ऑलरेडी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनको क्या वहां से एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप टैप कर सकते हो? नहीं कर सकते। शुरू में सस्ते में बनाओ, जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा अमाउंट बढ़ाते चले जाओ। अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो अलग अलग तरह के कामों के लिए। मतलब प्री वेडिंग शूट की एक अलग ऐड चल रही है, पोर्टफोलियो की अलग ऐड चल रही है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की अलग ऐड चल। समझ गए? देखो ध्यान से समझना, ये जो फोटोग्राफी है ना, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज एन आर्ट। अब आर्ट की क्या वैल्यू है? एक पेंटिंग है, उसकी क्या वैल्यू? 1,000 रुपए की भी बिकती है और करोड़ों की भी बिकती है। तो डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप किस लेवल पे कर रहे हो। हर लेवल पे करने वाले बंदे बैठे हैं। ऐसे बंदे भी हैं जो 500 रुपए पे काम कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जो एक दिन का 5 लाख ले रहे हैं। आपको देखना है, वो आपकी अपनी विजन है कि आप कहां जाना चाहते हो। तो पहले ही अपने माइंड में फिक्स करो कि मैं किस सेगमेंट के लिए काम करने वाला हूं। हर सेगमेंट में लोग हैं काम कराने वाले। जिस सेगमेंट में आप घुस जाओगे उसी से रिलेटेड आगे रेफरेंसेस आएंगे, उसी से रिलेटेड नॉलेज आएगी, उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस आएगा, वही आपका लेवल बन के रह जाए। शुरू में अगर छोटे लेवल पे आप काम कर भी रहे हो, दिमाग बड़ा रखो। छोटा लेवल है, एक तरीके से सीढ़ी है अगले लेवल पे जाने की, वो एंड नहीं है कि अगर 1,000-2,000 रुपए में काम कर भी रहे हो तो सोच रखो 20,000 वाली। सोच 1,000-2,000 वाली मत रखना, नहीं तो फंस जाओगे। समझ गए? किसी का फोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, एकदम से कोई आपको 50,000 नहीं देगा। बट फोलियोज जिस लेवल का बना रहे हो वो बना रहे हो 50,000 वाला, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वहां जाना है। क्वालिटी में मेहनत नहीं लगती है, दिमाग लगता है। क्वालिटी दिमाग से कनेक्टेड है। जो 500 रुपए का काम करने वाला बंदा होता है, उसके माइंड में वो एक्चुअल में 500 वाला ही होता है। अगर उसका काम 5,000 वाला भी होता है लेकिन माइंड में वो 500 वाला होता है, तो सामने वाले बंदे उससे 50-50, 100-100 रुपए की किच-किच कर रहे होते हैं। उसको खुद भी नहीं पता होता है कि उसका काम 5,000 वाला है या 50,000 वाला है।
वो बंदा देख के बता सकता है जो एक्सपर्ट हो उसमें। ऑन द अदर हैंड देयर आर फोटोग्राफर्स जो एक दिन का 5 लाख भी चार्ज करते हैं, और वो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हो, 5,000 वाला भी काम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं एक्चुअल में सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का है कि आप अपने दिमाग में क्या हो। दिमाग में अगर आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि यार मेरे को कहीं से 500 रुपये भी आ जाए एक दिन का तो बहुत है, तो जो आपके पास में आएगा वो आपसे 500 के आपको 250 भी नहीं देगा। और दिमाग में आपके बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लाख रुपए दिन का है, तो अगर आप किसी से भी बात करोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो आपकी आंखों में नजर आ जाएगा। पोर्टफोलियो बनाने वाले हजारों फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में, कोई 5,000 भी चार्ज कर रहा है, कोई 50,000 भी चार्ज कर रहा है। जो बनवाने आ रहा है उसको तो एबीसीडी भी नहीं पता फोटोग्राफी की, उसको तो कुछ भी दिखा दो, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत। तो अब वहां पे क्या खेल चल रहा होता है कि जो फोटोग्राफर है उसके माइंड में वो क्या है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। नॉट नेसेसरी कि फोटोग्राफी भी उस लेवल की है या नहीं है। समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? माइंडसेट का खेल है। तो कोई भी काम करोगे पहले इसको मैं अगर एक लाइन में सम अप करूं जो भी मैंने अभी तक कहा है इससे रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड, पहले आप अपने माइंड में अमीर बनोगे, बाद में एक्चुअल में अमीर बनोगे।